हालेलुया, हालेलुया। और जोर से हालेलुया करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जुलाई महीना की लास्ट डेट में 30 डेट में हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज धन्यवाद की प्रार्थना करने को परमेश्वर ब्लेस करे। पूरा महीना प्रभु ने आप सभी को संभाल के रखा, उसके लिए बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अगस्त महीना आपके लिए बहुत सारी आशीषों को लेके आ रहा है। हालेलुया। अगस्त महीना आपके लिए बहुत सारी आशीषों को लेकर आ रहा है। आप रिसीव करें यीशु के नाम में। हालेलुया। चाहे शैतान कुछ भी योजनाएं करे, यीशु के नाम में वो योजनाएं नष्ट हो गई हैं और आपके घरों के अंदर परमेश्वर के स्वर्गदूत चंगाई का आत्मा, आशीष का आत्मा और परमेश्वर की महिमा का आत्मा लेकर स्वर्गदूत आ रहे हैं और आपको आशीष दे रहे हैं। हालेलुया। आपको पर्सनल आशीष, आपको फैमिली की आशीष, आपके साथ जुड़े हुए जो कनेक्टेड है हमारे साथ वो प्रोटेक्टेड है। ऑनलाइन देखने वाले भी आपके जीवन के अंदर अगस्त महीना आशीषों से भरा महीना बना रहे। हालेलुया। कोई भी दुष्ट की योजना आपके ऊपर चलने ना पाए। आज तक आपने जो जो प्रार्थनाएं की है वो सारी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं आया, तो वो अगस्त महीने में आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज तक शैतान जो पैसा आपका चुरा रहा है डॉक्टर, हॉस्पिटल और दवाइयों में, वो अगस्त महीना परमेश्वर की महिमा के लिए आप अपने पैसे को इस्तेमाल करोगे। आमीन, हालेलुया। शैतान ने बहुत कुछ डिस्टर्बेंस डालना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर आशीषों को रिलीज कर दिया। हालेलुया। आशीष आपके जीवन में आ रही है और पूरा महीना आप देखोगे कि जुलाई महीना उससे बढ़कर आशीष परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया। उसका एक रीजन होता है। परमेश्वर हर किसी को आशीष देना चाहता है, लेकिन कभी कभी लोग आशीष नहीं पा सकते। उसका कारण ये है कि लोग धन्यवादी बनते नहीं। छोटी छोटी बातों में धन्यवाद करना पड़ेगा हमें। हर रोज हमें घर में बैठकर, ऐसा नहीं कि लास्ट दिन है तो तभी हम धन्यवाद करें, 31 दिसंबर है तभी धन्यवाद करें, नहीं। हर समय हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी सांसों को जिंदा रखा है। आमीन, हालेलुया। हमें जिंदा रखा है, इसके लिए हमें परमेश्वर का सबसे पहला धन्यवाद करना है। हालेलुया। बाहर वाले बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको पता है धन्यवाद जब हम करते हैं, बहुत सारी शैतानी बातें जो होती है हमारे जीवन में वो दूर होती है। हालेलुया। क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम धन्यवाद करें। आज शायद बहुत लोग आना भी चाहते होंगे, लेकिन पता नहीं शैतान ने किसी रीत से गुमराह कर दिया। कोई काम आ गया, कोई घर पे आ गया, है ना, डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन परमेश्वर का दूत आपको हाथ पकड़ के लेके यहाँ पे आया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको अगस्त महीने में आशीष देने का सोचा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी ऐसी प्राणियों की आत्माओं के द्वारा भी शैतान परेशान करता। कभी कभी सपने में, मैंने पहले भी बोला था कि एक बार कुत्ता जैसे मेरे पीछे पड़ा, मैंने बोला हट यीशु के नाम में, चुप हो जा, और वो चुप हो गया और दरवाजे के बाहर बैठकर वो भी धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। मैं बोला धन्यवाद कर प्रभु का, चुप यीशु के नाम में। उसके साथ एक बुढ़ा आदमी भी था। बहुत सारी दुष्ट की शक्तियां जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ना, तो वो दुष्ट की शक्तियों को पसंद नहीं आता।
इसके लिए वो आपके सपने में आएगी या फिर आप परमेश्वर का काम करने लगोगे, प्रार्थना में रहने लगोगे, तो वो किसी न किसी रीति से आपको डिस्टर्ब करेगी। शैतान प्राणियों की आत्मा बन के भी आ सकता है, वो सांप के द्वारा ही बोला आवाज से, है ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए चाहे शैतान कुछ भी करे, उसका कुछ चलने वाला नहीं है। बाजू वाले को बोलो, आपने छुटकारा पा लिया है, आपने छुटकारा पा लिया है, आपने आशीष पा ली है। अगस्त महीना मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए बहुत सारी आशीषों का महीना है। हालेलुया, हालेलुया। तो उत्पत्ति का पुस्तक 8 अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक 8 अध्याय और उसकी 20 आयत से नोहा की स्टोरी सबको पता है। नोहा धर्मी था उस समय के लोगों में, जब परमेश्वर ने दुनिया का नाश करने का सोचा था। उत्पत्ति 8 और 20 में लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, बोलो सोचा, सोचा, यहोवा ने सोचा। क्या सोचा? यहाँ पे लिखा है, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु आज आपके ये पवित्र वचन हम सभी के जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे जीवन में भी नूह के समान एक वेदी हम बना सके, ताकि उस वेदी के द्वारा प्रभु हम आपके मन को बदल सके। ऐसा होने दे प्रभु जी, प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जल प्रलय हो गया। जल प्रलय हुआ, 1 साल तक पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी सूखी नहीं थी। 1 साल तक 5 महीना तो नूह और उनके सारे फैमिली जहाज में ही रहे थे। जब अरारात पहाड़ के ऊपर वो ठहरे तब ऑलरेडी 5 महीना हो गया था। और 5 महीना जब अरारात पहाड़ के ऊपर वो ठहरे तो जहाज में से बाहर आने की परमिशन नहीं थी। आमीन, हालेलुया। अभी जहाज में से बाहर आने की परमिशन नहीं है। अरारात पहाड़ के ऊपर ही वो लोग जहाज के अंदर ही थे। और कहते हैं कि पूरा साल तक दुनिया में पानी सूखा नहीं था, पानी सूखा नहीं था। और उतने दिन, बाकी के जितने महीने दुनिया में पानी नहीं सूखा था, जब तलक प्रभु ने उनको बोला नहीं तब तलक वो बाहर नहीं आए थे। हालेलुया। प्रभु ने उनको संभाल के रखा था, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था वो दुनिया के अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज देखे, दुनिया के अंदर जो कुछ भी लोग मरे हुए वो सब देखे। इसके लिए पहाड़ के ऊपर ठहरा है। आमीन, बोलिए मैं पहाड़ पर ठहरने वाला हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अरारात पहाड़ के ऊपर आपके जहाज को ठहराने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि कोई भी रीति से आप मेंटली डिस्टर्ब ना हो, फिजिकली डिस्टर्ब ना हो। हालेलुया। अरारात पहाड़ आज भी है, टर्की में है। टर्की में अरारात देश, अरारात देश के अंदर अरारात की जैसे हिमालय की रेंजेस है, पहाड़ियां है, वैसे अरारात पहाड़ की रेंजेस है, पहाड़ियां है, वो आज भी है टर्की के अंदर, जो तुर्की बोलते हैं आज के समय में। और उसी में से कोई एक पहाड़ी के ऊपर उनका जहाज प्रभु ने जब ठहराया, और जब प्रभु ने उसको बोला
कि अपनी पत्नी, अपनी बहुओं, अपने बेटों के साथ जब बाहर निकल आ, तो जब वो बाहर निकल आया तो लिखा है कि नूह ने एक वेदी बनाई। आमेन, हालेलुया। क्योंकि सारी दुनिया में लोग नष्ट हो गए, सारी दुनिया में। उस समय भी इतने ही लोग थे जितने अभी है, कम नहीं थे, कम नहीं थे। दुनिया बढ़ गई थी, बाइबल का वचन कहता है दुनिया बढ़ गई थी। 6 अध्याय में देखोगे तो दुनिया बहुत बढ़ गई थी, लेकिन दुनिया में बुराई भी बढ़ गई थी। और जब नूह और उसके साथ 7 जन और मतलब 8 जन बचाए गए, तो नूह ने बाहर आके एक वेदी बनाई, और वेदी के ऊपर जो शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षियां जो परमेश्वर ने उसको साथ साथ जोड़ी जहाज में ले जाने की आज्ञा दी थी, वो लेके वो गया था उनमें से। क्योंकि दुनिया में तो सब मरे हुए थे पशु पक्षी, है ना, उनके पास ही थे। साथ साथ जो शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षी ले जाने का प्रभु ने बोला था, उनमें से कुछ उसने होम बलि के ऊपर चढ़ाया। और 21 आयत कहती, यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। आमीन, हालेलुया। आज की धन्यवाद की मीटिंग परमेश्वर के पास इस जगह से सुगंध लेके जा रही है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर को सुगंध देता है। आमीन। और परमेश्वर आपके ऊपर खुश होता है कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, लेकिन धन्यवाद करने के लिए 5-25 आए हैं। हालेलुया। धन्यवाद करने के लिए 50 लोग आए, धन्यवाद करने के लिए 100 लोग। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे कि जो धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो धन्यवाद करते हैं, जो धन्यवाद का बलिदान देते हैं, वो सुगंध परमेश्वर को पसंद आती है और परमेश्वर अपने मन को बदलता है। आमीन, हालेलुया। नूह ने अपने लिए तो आशीष पाई, लेकिन नूह ने आज तक की दुनिया के एंड तक के सभी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के मन को बदल दिया। कि प्रभु ने कहा कि अब मैं कभी भूमि को शाप न दूंगा, और मैं जैसे मैं इन जीवों को अब तक मार दिया है, कोई भी जिंदा नहीं था, ऐसा मैं दुनिया में कभी भी नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए रैप्चर होने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए जो जैतून पहाड़ के ऊपर 3rd वर्ल्ड वॉर के समय यीशु मसीह आएगा ने, इसके लिए वर्ल्ड के अंदर अब दूसरी बार एक मनुष्य मरेगा नहीं, लेकिन यीशु मसीह आएगा और परमेश्वर दुनिया को जब समाप्त करेगा और परमेश्वर लोगों को बदल देगा, परमेश्वर के पास न्याय के लिए बैठना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन दूसरी बार ऐसी रीति से एक मनुष्य दुनिया में से खत्म होगा, ऐसा कभी भी सोचना नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने अपना मन बदल दिया कि जैसे मैंने इन जीवों को मार दिया, ऐसे मैं अब कभी नहीं करूंगा। हालेलुया। इसके लिए जीवित होते हुए ही हम ऊपर जाने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। हमारे ऊपर जाने के बाद भी दुनिया रहेगी, और जब 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, यीशु मसीह आएगा, 1000 साल का परमेश्वर का राज्य आएगा, तभी भी दुनिया में लोग होंगे। 1000 साल के बाद जब शैतान को छोड़ा जाएगा और फिर शैतान को पकड़ के जीते जी अंदर डाल दिया जाएगा नरक के अंदर, और दुनिया समाप्त होगी। ये नहीं होगा, एक मनुष्य नाश होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि नूह की धन्यवाद की वेदी ने परमेश्वर के मन को बदल दिया। आमीन, हालेलुया। आपकी धन्यवाद की प्रार्थना, आपका आज धन्यवाद की इस मीटिंग में आना आपके फैमिली के लिए छुटकारे का कारण है। हालेलुया। आपके फैमिली के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। शैतान ने आपके फैमिली को परेशान करना चाहा होगा, अगर आपके कोई काम से प्रभु परेशान हुआ होगा, तो भी प्रभु आज अपना मन बदल रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नूह ने वो काम किया। 1 साल तक ठंडी, गर्मी, धूप काल, तपन, कटनी, बोने का समय कुछ नहीं हुआ था। 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, समाप्त हो गया था दुनिया में।
क्योंकि 5 महीना तो वो जहाज में थे, बाकी के और एग्जैक्ट 1 साल हुआ था पृथ्वी सूखने के लिए। हालेलुया, एग्जैक्ट 1 साल परमेश्वर का वचन कहता है। उतना समय तक दुनिया में किसी ने कोई कुछ बोया नहीं, कुछ काटा नहीं, ना ठंडी ना गर्मी, बस परमेश्वर का श्राप ही चल रहा था और लोग मर रहे। लेकिन परमेश्वर ने नूह को बचाया। आज परमेश्वर हमें भी बचा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद की, प्रभु का मन बदल जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं छोटी छोटी बातों में धन्यवाद करते हैं। आइए हम देखेंगे यशाया और उसका 38 अध्याय, और उसकी 18 और 19 आयत में। यशाया 38, 18, 19 और 20 में जब हिजकिय्याह राजा, परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को कैंसर की बीमारी से चंगा किया था। आमीन, हालेलुया। कैंसर की बीमारी से, फोड़ा मतलब जो आज बोलते हैं ट्यूमर, एक फोड़ा उसको हुआ था और परमेश्वर ने उसको जब चंगा किया, यशाया प्रबोधक ने जाकर उसको बोला कि परमेश्वर तेरे लिए 15 साल और बढ़ा दिया है। और 9वीं आयत में लिखा है कि हिजकिय्याह का लेख, ये हिजकिय्याह की गवाही है। 9वीं आयत से आप एंड तक पढ़ेंगे 38 में, तो ये हिजकिय्याह प्रबोधक की गवाही है। लिखा है कि हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया। रोगी होकर चंगा हो गया, तब उसने परमेश्वर की महिमा की, धन्यवाद किया और उसने गवाही दी कि प्रभु ने मेरे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए। आमीन, हालेलुया। वो सारा आप घर जाके पढ़ना कि उसने क्या क्या बोला है। लेकिन 18 आयत में लिखा है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई को आशा नहीं रख सकते। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा। और उसने आगे लिखा है कि तार वाले बाजों पर परमेश्वर का गीत बनाकर परमेश्वर की स्तुति करो। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु हमारे जीवन में धन्यवाद के लिए काम करता है, बहुत सारे लोग चंगाई पाकर धन्यवाद नहीं करते। बहुत सारे लोग, आज बहन ने बोला, गवाही दी कि कल बेटे के लिए प्रार्थना कराई और बेटा आज चंगा है और उसके जीवन में प्रभु ने बड़े काम किए। हालेलुया। तो ये गवाही प्रभु की महिमा के लिए है। आमीन, ना कि मेरी महिमा के लिए। हालेलुया। सेवकों की महिमा नहीं, उसमें परमेश्वर की महिमा। जब परमेश्वर ने काम किया तो वो धन्यवाद हमें करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हिजकिय्याह भी परमेश्वर को धन्यवाद करता है और कहता है कि जीवित ही तेरा धन्यवाद करेगा। आमीन, बोलिए हम जीवित हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब उसको चंगाई मिल गई तो उसके बाद उसने एक गवाही लिखी और लिखा है 21 आयत में कि उसको चंगाई, हर समय परमेश्वर एक ही रीति से चंगाई नहीं देता। कभी चमत्कार करता है, कभी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता। डॉक्टर किस लिए बनाया प्रभु ने? हालेलुया। डॉक्टर को ज्ञान बुद्धि किसने दी है? प्रभु ने। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु को जानते ही नहीं है, तो वो कैसे चंगाई पाएंगे? हालेलुया। वो तो आएंगे नहीं प्रार्थना मीटिंग में। हमें पता है हमारा जीवित परमेश्वर है, लेकिन जिनको पता नहीं है, इसके लिए परमेश्वर ने डॉक्टर को भी ये सेवा दी है। तो कहते हैं कि यशाया ने उसको कहा था 21 आयत में
कि अंजीर की एक टिकिया बनाकर हिचकिया के फोड़े पर बांधा जाए तब वो बचेगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे उसके फोड़े के ऊपर क्या बांधा गया था? अंजीर की टिकिया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार तो किया था, लेकिन परमेश्वर ने एक चीज का इस्तेमाल किया। हालेलुया। हो सकता है कभी आपको ऑपरेशन में जाना पड़ता है, हो सकता है आपको कभी न कभी ऐसी कोई चीज, जैसे हम आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे करते हैं। परमेश्वर का बनाया हुआ जो कुछ है वो आशीषित है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की चंगाई देने की रीत भी अलग अलग, हर एक के जीवन में प्रभु चमत्कार करेगा ही। एक सेवक थे, वो बोल उनका किडनी का प्रॉब्लम हुआ था बहुत समय तक, मैं नाम नहीं बोलूंगी क्योंकि पता हो जाएगा, सब पहचानते भी है। कहते हैं कि उन्होंने बोला कि नहीं मुझे ऑपरेशन कराना ही नहीं, प्रभु मुझे चंगा करेगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा। मुझे किडनी का, डॉक्टर ने बोला किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। जितनी बार ना बोला, इतना बॉडी में प्रॉब्लम हुआ, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, उनको बार बार एडमिट होना पड़े। आखिर में उनकी वाइफ ने उनको किडनी दी, आज वो चंगे भले हैं। हालेलुया। कभी कभी हम जिद करते हैं प्रभु के आगे, प्रभु की चंगाई करने की रीत अलग होती है। जब मेरी मम्मी का ऑपरेशन था ब्रेन ट्यूमर का, तो दानियल सेवक को हमने प्रार्थना के लिए बुलाया था, तो उन्होंने बोला था प्रार्थना करके कि जैसे गार्डन में जाके घूम के आते हैं, ऐसे ही ये आपके मम्मी घूम के आ जाएंगे हॉस्पिटल। तो ऐसा ही हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके बाद 10 साल दिए थे उनको। परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। चंगाई किसी भी रीत से आएगी, बट ये नहीं कि मंत्र तंत्र दोरा धागा जादू टोना वो हमें करना। हालेलुया। प्रार्थना करना है, प्रभु की आवाज को सुनना है और परमेश्वर रास्ता दिखाएगा। आमीन, हालेलुया। और जब प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद की वेदी बनाना बहुत जरूरी है। प्रार्थना की वेदी में जुड़ना बहुत जरूरी है। और मेरा आज का कहने का आपको यही मतलब है कि परमेश्वर ने आने वाला समय आपके लिए बहुत ही आशीषों का समय ठहराया है। हालेलुया। छोटा सा धन्यवाद आपके लिए बहुत बड़ी आशीष को लेकर आ रहा है। हालेलुया। छोटा सा धन्यवाद आपके लिए बड़ी बड़ी आशीषों को लेकर आ रहा है, क्योंकि हमारा प्रभु धन्यवाद को पसंद करता है। लॉर्ड इज वर्दी टू गेट। परमेश्वर वर्दी है, योग्य है कि उनको हम धन्यवाद दे। आमीन, हालेलुया। और आज परमेश्वर आप सभी के लिए मुझे यही कहता है कि जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, आपके जीवन में परमेश्वर एक स्वर्ग दूत को आज से रिलीज कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्ग दूत जैसे इज़राइल प्रजा के आगे आगे चला था, वैसे आपके आगे आगे चलेगा। और पूरा अगस्त महीना और 2025 की साल के लिए परमेश्वर आपको भरपूरी से आशीष दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके आंसुओं का समाप्त होने का समय आ गया है। ऑनलाइन देखने वाले भी आपके आंसू पोंछ डाले, क्योंकि प्रभु कहता है कि आंसुओं को पोंछने के लिए, बंदीवानों को बंदी गृह में से छुड़ाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके ऊपर आज से एक नया अभिषेक डाल दिया है। हालेलुया। आए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जुलाई महीना की आज की थैंक्स गिविंग के अंदर परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े काम किए और आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। प्रभु आज खुश है। मैंने पहले भी बोला है कि मलाकी 3 और 16 में लिखा है कि परमेश्वर के पास एक यादी का पुस्तक है और उस यादी के पुस्तक में आज की धन्यवाद की मीटिंग में आने वाले लोगों के नाम लिखे गए हैं। आमीन, हालेलुया। और ये आपके लिए आशीष का कारण बनता है।
हिजकिय्याह ने भी यही बोला था प्रभु से कि प्रभु मैं तेरे आगे कैसे खड़ा रहा, प्रभु क्या तू मुझे मार डालेगा। और कहता है कि वो बिलख बिलख कर रोने लगा। तो जब यशायाह उसको कहने के लिए आया था कि तू मर जाएगा, लेकिन यशायाह अभी आधे रास्ते में था, बाइबल में ऐसा लिखा है, आधे रास्ते में था। तो जब वो रोया तो प्रभु ने उसको बोला, जा उसको जाके बोल मैंने तेरी आयु के 15 साल बढ़ा दिए। हालेलुया। हमारा प्रभु धन्यवाद से 1 मिनट में अपना मन बदल देता है। हालेलुया। ताली बजाए प्रभु के लिए। बोलिए धन्यवाद की मीटिंग में आज मुझे आशीष मिल गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज छोटी सी धन्यवाद की मीटिंग प्रभु जी, लेकिन इन लोगों के लिए भारी आशीष का समय लेके आई है और इनके जीवन की सारी चिंताएं, दुख, दर्द प्रभु आपने समाप्त कर दिया है और आपके स्वर्ग दूत को इनके साथ रहने के लिए प्रभु आपने रख दिया है। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी प्रभु मुझे इस जगह के ऊपर से मेरी आवाज को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। ऑनलाइन देखने वाले लोगों के लिए भी प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगस्त महीना प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए आशीष का कारण बने। और आज तक जो उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई है, जो प्रार्थनाएं रुकावट होती है, जो अभी तक टलती गई है, प्रभु उनका जवाब उनको मिल जाए प्रभु जी। और अगस्त महीना इन सभी लोगों के आंखों के अंदर पिता परमेश्वर आनंद के आंसू लेके आए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और इनके शोक के दिन समाप्त हो जाए यीशु के नाम में, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। उनके पापों को क्षमा करें, हमारे पापों को क्षमा करें। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। ताली बजाए प्रभु के लिए।